बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतन मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। तमाम तारीफ़ अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए, दोनों जहान का पालने वाला है। मेरा बताना है मकसद है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना सिर्फ़ मुसलमानों के नबी थे बल्कि रहमतुल लिल आलमीन, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पूरी कायनात के लिए उन्हें रहमत बना के भेजा इस दुनिया फ़ानी के अंदर। तो मैं ये बात दो मंत्रों से सिर्फ अपनी बात बोल के ख़त्म करूँगा। तो आइए हम पहला मंत्र देख लेते हैं। ऋग्वेद का मंत्र है। अज्ञान एतु किरत मोहम्मदानी हंडिकारम नासम विदायम ही तदो दहित्य विवेका। ऋग्वेद का मंत्र है ये। अज्ञान एतु किरत, मोहम्मद नामी बच्चे का इस दुनिया में जन्म होगा। अज्ञान एतु किरत, उसके आने से अज्ञानता लाइल्मी ख़त्म हो जाएगी। एतु किरत, सबके लिए हितकारी होगा। मुसलमानों के लिए भी हितकारी होगा और गैर मुस्लिमों के लिए भी हितकारी होगा, यानी सारी जहान के लिए, सारे जहां के लिए हितकारी हो। हेतु किरत मोहम्मदानी हंदिकारम नासम, उनके आने से अंधेरा समाप्त हो जाएगा, अंधेरा ख़त्म हो जाएगा। हेतु किरत, सबके लिए हितकारी होगा। अज्ञान एतु किरत मोहम्मदानी हंदिकारम नासम विदायम ही तदो दहित्य विवेका, बड़ा ही शांति प्रिय होगा, शांति को स्थापित करेगा। आइए हम बुखारी शरीफ के हदीस देखते हैं। मक्का की सरजमीन पर अल्लाह रब्बुल आलमीन के नबी आने से पहले कितनी जिहालत थी, कितनी लाइल्मी थी, कितनी बाबरता थी, कितनी लाइल्मी थी, कितनी जिहालत थी। लड़की पैदा होती तो उसे जिंदा दरगोर दफन कर दिया जाता था। इससे बड़ी जिहालत क्या होगी। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब के अंदर लिखी है कि इससे बड़ी जिहालत और लाइल्मी क्या होगी। अगर किसी का बाप मर जाता तो उस घर का जवान बेटा कहता, अपनी माँ को बाहर निकाल के उस घर का जवान बेटा कहता कि लोगों, आज से मेरा बाप मर चुका है, आज से मेरी बीवी है, पत्नी है। अपनी माँ के ऊपर चादर डाल के वो बोला करता था। इससे बड़ी जिहालत क्या होगी। एक छोटी सी दलील रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब के अंदर, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब के अंदर दर्ज की है, इसको लोगों के सामने उभारा है। इस मक्का की सरजमीन पर अल्लाह के नबी आने से पहले इतनी जिहालत थी। इस वेद का मंत्र इसी तरफ हमें आग्रह कर रहा है, ये चीज़ बता रहा है। अज्ञान एतु किरत मोहम्मदानी हंदिकारम नासम विदायम ही तदो दहित्य विवेका। जब राजा भोज को पता चला कि चांद के दो टुकड़े हो गए तो राजा भोज अयोध्या गए। अयोध्या नहीं, अयोध्या, यानी ऐसी जगह जहाँ जंग लड़ना हराम हो। अयोध्या गए। एक होता संभव, एक असंभव। संभव यानी मुमकिन और असंभव यानी नामुमकिन। अयोध्या गए तो वहाँ जाके बोले वो, नमस्ते गिरजानाथ मरुस्थल निवास ने बहु माया पर्वतों को, बहुत सी चीज़ों को, मायाओं को देखा है, लेकिन जो आप दिखा रहे हैं वो कोई माया नहीं है। अल्लाह के नबी ने अपने अंगली के इशारे से चांद के दो टुकड़े करवाए। काफिरों ने कहा, गैर मुस्लिमों ने, इन्होंने कहा कि हम आपको नबी मान लेंगे, आप चांद के दो टुकड़े करा दीजिए। जब नबी मान लेंगे, मक्का के लोगों ने कहा, तो अल्लाह के नबी ने वो चांद के दो टुकड़े कराए। ये अल्लाह की रब्बुल आलमीन की तरफ से एक मोजिज़ा था। मैं छोटी बात बोल के अपनी बात ख़त्म करता हूँ क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। तो उन्होंने अपनी किताब के अंदर, भविष्य पुराण के अंदर एक मंत्र नकल किया है, मंत्र लिखा है। इसमें मुसलमान भारत के अंदर आएंगे तो उनकी पहचान क्या होगी, ये भविष्य पुराण बता रहा है हमें। भविष्य पुराण प्रतिसर्ग पर्व अध्याय 3 खंड 3 मंत्र 24, 25, 26, ये तीनों मंत्र है। वाची वो प्रति प्रेमला मोहम्मद विचार तो देव महाराज परम विस्म महागीता बरमुच में शरम सुधारी साधु सका लिंग छाती दीन से उच्चलापी लिंग छाती दीन सर्वबक्षी ही मम्महा मुसले नयो संस्कारा विना कोले चपस्वस्ते श्याम। के जो भारत में आएंगे उनकी पहचान ये होगी, उन लोगों की पहचान ये होगी। वाचिबो प्रति प्रेमला मोहम्मद विचार तो देव महाराज परम विस्म महागीता बरमुच में शर्म सुधारी लंबी दाढ़ी रखेंगे। शर्म सुधारी दाढ़ी लंबी रखेंगे, अर्थात दाढ़ी में गांठ नहीं लगाएंगे। शर्म सुधारी लंबी दाढ़ी रखेंगे। लिंग छाती दीने से खतना भी कराएंगे, यानी सुन्नत भी कराएंगे। लिंग छाती दीने सर्वबक्षी ही मम्मा, शाकाहारी भी होंगे अर्थात मांसाहारी भी होंगे। सर्वबक्षी ही मम्मा मुसले न्यो संस्कारा बिना कोले चपस्वस्ते श्याम, यानी हराम जानवर को नहीं खाएंगे और लोग उन्हें मुसलमान के नाम से जानेंगे।
ये भविष्य पुराण का मंत्र है। प्रति सर्ग पर्व अध्याय 3 खंड 3 मंत्र 25 से 26 तक। अस्सलामु अलैकुम।